नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी जोर-शोर से वायरल हो रही है या की जा रही है, परंतु वह चर्चा का विषय बनी। यह वीडियो और कोई नहीं, दया नाइक, महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस के अधिकारी दया नाइक के बेटे की शादी की क्लिप है। तो सर्वप्रथम मैं दया नाइक के बेटे को या उस नवदंपति को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और फिर आ रहा हूं दया नाइक की उस वीडियो पर। यह वीडियो चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि इस वीडियो में दया नाइक के बेटे की शादी में बहुत बड़ी मात्रा में जो अपने सेलिब्रिटीज लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज लोगों ने इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। लोगों का कहना है कि मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी के शादी के बाद यह पहला अवसर है कि दया नाइक की बेटी की शादी में इतनी बड़ी मात्रा में सब सेलिब्रिटीज लोग उपस्थित हुए। अब मुकेश अंबानी और दया नाइक का कंपैरिजन करना यह कतई सही नहीं होगा, क्योंकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूक तेली। लेकिन हाँ, हमारे पूर्व के जो सीपी हैं विवेक फंसलकर जी, इनका कंपैरिजन यहाँ मैं करना चाहूंगा, क्योंकि विवेक फंसालकर जी उस समय सिटिंग सीपी थे और उनके बेटे की शादी थी। उस शादी में नगण्य मतलब नील के हिसाब से ये अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग वहां पे आए, या कहे तो नहीं आए। लेकिन यही रिटायर्ड ऑफिसर, दया नाइक एक रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर ही नहीं, इनका पूरा कैरियर राइट फ्रॉम उनके सिलेक्शन से लेके उनके डिग्री से लेके उनके रिटायर तक का सब कंट्रोवर्शियल रहा और कंट्रोवर्शियल ही दागी रहा, ब्लैक स्पॉटेड रहा। फिर भी ऐसे आदमी के जिसका कोई कैरियर ठीक नहीं, करप्ट ऑफिसर जो कहा गया, ऐसे ऑफिसर के बेटे की शादी में इतनी बड़ी मात्रा में इनकी शिरकत करना दो मुख्य प्रश्नों को यहाँ पर उपस्थित करता है। या तो दया नाइक से या तो ये फिल्म इंडस्ट्री गैंगस्टर या किसी अन्य डर से डरी हुई है और उसमें प्रोटेक्शन के लिए दया नाइक के पास गई है। दूसरा मुद्दा, या तो दया नाइक के पास कुछ ऐसे राज है जिसकी वजह से भी यह लोग डरे हुए हैं और दया नाइक से प्रोटेक्शन चाहते हैं। अब पहले मुद्दे की अगर चर्चा करें, यदि गैंगस्टर या किसी शक्ति से डरे हुए, तो दया नाइक के पास में आज के डेट में तो कोई पावर है नहीं कि भाई किसी गैंगस्टर को धमका सकते हैं कि तुमको उड़ा देंगे, ठोक देंगे, अमुक करेंगे, झूठे के केस में डाल देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं। तो फिर दया नाइक क्या, इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि उन गैंगस्टर से या किसी लोगों से इनके संबंध हो सकते हैं जिसमें कि दया नाइक एक अच्छी तरह से मिडिल मैन की भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो दया नाइक के पास का कहा जा सकता है, तो इसे भी ये भी संभावना नहीं नकारी जा सकती, क्योंकि रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले बड़ी बड़ी नार्कोटिक्स की केसेस हुए थे, जिसमें बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज और उनके बेटे बेटियां एक्टिव थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसके चलते इनके फोन सर्वेलेंस पे या सीडीआर निकाले गए और शायद बाद वे उनके पास हो। हाँ, यहाँ पर मैं रोक के बोलना चाहता हूँ कि फोन सर्वेलेंस और सीडीआर निकालना अब ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ के सीपी देवेंद्र भारती और डीजी श्रीमती रश्मि शुक्ला और एसीएस होम महाराष्ट्र राज्य कह रहे हैं। उन्होंने यह बात कोर्ट में उनके बिहाफ में एफिडेविट में सबमिट किया गया कि सर्वेलेंस या इस तरह के सीडीआर निकालना ऑफेंस में नहीं आते। यानी आपका राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस सब की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो इनकी कहनी। खैर, इस चीज की हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी यहाँ नहीं, उसका अलग से अपनी वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि दया के पास में चीज है तो भी घातक हो सकता है, उस डर से इनके पास में हो। लेकिन कुछ तो बात है, दया कुछ तो गड़बड़ है जो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि ये बिना डर के कहीं नहीं जाते। याद होगा कि 90s में जब दाऊद इब्राहिम कास्कर का खौफ था, तो ये
उनके घर की छोटी-छोटी पार्टियां में भी ठुमके लगाने वहां पहुंच जाते थे। उनके बारे में बड़े-बड़े कसीदे पढ़े जाते। तो बिना डर के ये लोग कहीं नहीं आते। अन्यथा अगर जो किसी भी प्राइवेट फंक्शन में हो, तो बगैर एडवांस लिए नहीं जाते। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने इस पे ध्यान देना कि भई ऐसी परिस्थिति में दया नायक के यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े दिग्गज कलाकार, सेलिब्रिटीज़ किस उद्देश्य से गए। बाकी मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।